हेलो राम राम भाई, सारे कैसे हैं? आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो मैंने यार एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि आर्मेनिया के जो वीज़े हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ, आप लोगों ने देखी वीडियो और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर वीज़े तो आ नहीं रहे, आप कैसे कह रहे हो कि वीज़े आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमने एक एक महीने से अप्लाई करके रखा है लेकिन हमारा जो है वीज़ा अभी तक नहीं आया है। सही बात है, आप सभी लोग अपनी तरफ से सही कह रहे हो, वीज़े नहीं आ रहे कई लोगों के पेंडिंग में हैं, कई लोगों के जो है ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, कई लोगों के वीज़े जो हैं वो एक एक महीने से पेंडिंग हैं। ठीक है, ये आपकी बात सच है कि वीज़े नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो आर्मेनियन गवर्नमेंट है उसने कुछ अपडेट्स किए हैं, कुछ रूल्स चेंज किए हैं इस वीज़ा की कैटेगरी में लेकर। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और न्यू रूल के साथ आपको वीज़ा अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वीज़ा के रूल्स को लेकर, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, वीज़ा के रूल्स को लेकर दो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ख़ास जो आई हैं कि एक पहला जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो देखेगी कि जेन्युइन ट्रैवलर कौन है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने पहले 2-3 कंट्री में ट्रैवल किया है तो वो देखेंगे कि ये बंदा जेन्युइन है, ट्रैवल कर चुका है, पहले कहीं से ट्रैवल करके आया है, ओवरस्टे नहीं है कहीं पे भी, कहीं से डिपोर्ट नहीं है। वो ये सब देखेंगे, उसके बाद आपको वे वीज़ा देंगे। पहला एक तो हो गई ये कंडीशन। उसके बाद ये देखेंगे कि आपकी एज क्या है। ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से वो देखेंगे कि ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलिंग करने आ रहा है या फिर सिर्फ भीड़ बढ़ाने आ रहा है। जैसे यहाँ पे पहले की भीड़ बढ़ चुकी है वैसे तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ये स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाए हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि आपकी एज अगर 1990 से नीचे है, मतलब 1990 के पहले की आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1999 1980 के बाद या फिर कहीं की भी है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने की नीड नहीं है। आपका जो वीज़ा है वो 100% श्योर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 90 के बाद की है, जैसे मान के चलिए 1990 1995 या 2001 2002 2005, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में है तो आपका वीज़ा जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर आपने आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो हो सकता है उसमें 50-50 चांसेस रहते हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पे आपका वीज़ा निकल आए। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश नहीं है, ठीक है, एक बार आपने अप्लाई करके यहाँ का जो फ्रेश पासपोर्ट नहीं, फ्रेश वीज़ा, जैसे आपने एक बार वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, आर्मेनिया का डिक्लाइन हो चुका है और आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपके 50-50 चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा आएगा। और दूसरा जो यहाँ का रूल एक मैं आपको बता दूं, जो नया एक और रूल जो यहाँ पे आया है एज के रिगार्डिंग, वो ये है कि अगर आपकी एज 2005 के बाद की है तो आपको जो है उसके साथ अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे अपने वीज़ा के साथ। जैसे मान के चलिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे लगती है बैंक स्टेटमेंट, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, क्वालिफ़िकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें से कुछ लग सकता है। उसके बाद आपका जो है क्वालिफ़िकेशन के बाद आपकी अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब की वो कॉपी लगेगी, जो भी ज्वाइनिंग लेटर या फिर कुछ भी होता है वो लगेगा। फिर आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, 90% आपके वीज़ा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो रही बात जो ऑलरेडी जिनके अप्लाई हुए हैं और जिनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो भाई जिनके वीज़ा पेंडिंग में पड़े हुए हैं या तो आप लोग वेट कीजिए या तो आप अपने एजेंट से पूछिए कि हमारा जो वीज़ा एक एक महीने से आ नहीं रहा है, मुझे बताइए कि वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है या फिर पेंडिंग में है, या फिर आप लोग उसको बार बार जो आ रहा है रिजेक्ट हो रहा है, आप फिर से अप्लाई कर रहे हो, आ रहा है रिजेक्ट हो रहा है, फिर से अप्लाई कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो आप उनसे जानकारी लीजिए, उनको बताइए ऐसे आपका वीज़ा नहीं आने वाला है। और दूसरा
अब कुछ लोगों ने वीज़ा नहीं आ रहे, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं कि भाई आम आदमी तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कंट्री यूरोपियन हो गई है और यहाँ पे आना बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड हो गया है। लोग इतने इतने पैसे ले रहे हैं भाई, मैं तो हैरान हो गया जान के कि लोग इतने इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। बस उनका एक ही कहना है कि नहीं, वीज़ा बंद हो गए हैं, अब वीज़ा नहीं मिल सकता, अब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं यार। तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर देखो जेन्युइन सी बात है, अगर वीज़ा नहीं आ रहा तो अगले बंदे को बोल दो कि आपका वीज़ा नहीं आ रहा है ना। उससे ये मत कहो कि आपको और पैसे देने पड़ेंगे फिर वीज़ा आ जाएगा। क्या श्योरिटी है कि फिर वीज़ा आ जाएगा, आपको वो और पैसे देगा तो, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। जिन भी लोगों को अगर वीज़ा में कोई दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिनको वीज़ा चाहिए वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ वीज़ा नहीं करते हम लोग, लेकिन हम फुल पैकेज करते हैं। फुल पैकेज के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विस वैसी सर्विस नहीं है कि आपको सिर्फ वीज़ा दिया बस, उसके बाद 1-2 महीने का टाल मटोल करते रहना कि नहीं सर अब आज आपका ये आ रहा है वो आ रहा है। जो चीज़ होगी वो हम जेन्युइन बताएंगे, जो नहीं होगी वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं, और भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देखनी है। ज़्यादा नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए होंगे तब भी आपका जो है बैंक स्टेटमेंट अच्छा रहेगा। तो ये सब जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे हर बार की तरह वही शिकायत है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप तक नई से नई जानकारी, नई से नई अपडेट लाता रहूं। और हाँ सॉरी, जिनकी एज 40, 30, 35 है उनको वीज़ा आसानी से मिल रहे हैं। आप लोग आसानी से वीज़ा ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।